हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड टेक इंडिया पर। आज हम इस वीडियो पर लेकर आए हैं एनडीए क्या है इसकी पूरी जानकारी। एनडीए भारत की टॉप पोस्ट में से एक है। यदि आपको इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी ज्वाइन करना है तो आपको एनडीए एग्ज़ाम क्लियर करना होगा। हम कई बार जब टीवी, न्यूज़पेपर या फिर किसी से इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स या नेवी के बारे में सुनते हैं तो लगता है कि हमें भी इसे ज्वाइन करना चाहिए। इसके बाद यदि हम एनडीए एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो हमें इसके बारे में पूरी जानकारी होना आवश्यक है। जैसे एनडीए एग्ज़ाम क्या होता है, एनडीए एग्ज़ाम के लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, एज लिमिट क्या होनी चाहिए, एनडीए का एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है। इन सभी सवालों के जवाब जानना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि यदि हमें एनडीए के बारे में पूरी जानकारी नहीं होगी तो हम इस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर सकते हैं। आज हम इस वीडियो में यह जानेंगे कि 12th पास करने के बाद आप इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। एनडीए भारत की टॉप पोस्ट में से एक है जिसका पूरा नाम नेशनल डिफेंस एकेडमी है, जिसे हिंदी में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी भी कहा जाता है। भारत की 3 पॉपुलर सर्विसेज जल सेना, थल सेना और वायुसेना में जाने के लिए एनडीए एग्ज़ाम लिया जाता है, जो कि यूपीएससी कंडक्ट करवाती है। लेकिन इस एग्ज़ाम में बैठने से पहले कुछ शर्तें होती हैं जिन्हें एनडीए का फॉर्म फिल करने से पहले जानना बेहद ज़रूरी है। इस एग्ज़ाम में बैठने से पहले एक योग्यता का क्राइटेरिया होता है। आइए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले इंडियन आर्मी ऑफिसर के लिए आपको 12th पास होना ज़रूरी है। इंडियन एयरफोर्स और नेवी के लिए 12th में फ़िज़िक्स और मैथ्स होना ज़रूरी है। फिजिकल फिटनेस अच्छी होनी चाहिए। आपकी उम्र 16.5 से 19 साल होनी चाहिए। आपकी हाइट कम से कम 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। आप अविवाहित यानी अनमैरिड होना चाहिए, तभी आप इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। अब बात आती है एनडीए ज्वाइन कैसे करें। तो सबसे पहले 12th पास करें साइंस सब्जेक्ट से। यदि आप इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप 12th किसी भी सब्जेक्ट से पास कर सकते हैं। यदि आप नेवी या एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके 12th में मैथ्स और फिजिक्स सब्जेक्ट होना बेहद ज़रूरी है और आपके 12th में कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए। एनडीए एग्ज़ाम हर साल होता है जिसे यूपीएससी कंडक्ट करवाती है। यह एग्ज़ाम साल में 2 बार अप्रैल और सितंबर में होते हैं। जैसे ही आप 12th पास कर लेते हैं या फिर 12th का फाइनल एग्ज़ाम देने से पहले आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। इसके फॉर्म हर साल जून और दिसंबर में निकलते हैं। एनडीए का एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आपको एसएसबी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, जिसमें फिजिकल टेस्ट, एप्टी टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल इंटरव्यू जैसे टेस्ट होते हैं। इन सभी एग्ज़ाम को पास करने के बाद आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। जब आप ट्रेनिंग प्रोसेस पूरा कर लेते हैं उसके बाद आपकी भर्ती की जाती है। अब बात करते हैं इसके एग्ज़ाम पैटर्न की। एनडीए एग्ज़ाम 2 चरणों में होता है। पहला रिटन एग्ज़ाम, दूसरा एसएसबी इंटरव्यू। रिटन एग्ज़ाम में आपके 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 मैथमेटिक्स जिसमें 120 क्वेश्चन होते हैं और पेपर 2 जनरल अवेयरनेस का होता है जिसमें 150 क्वेश्चन होते हैं। इनमें से प्रत्येक की टाइमिंग 2.5 घंटे की होती है। रिटन एग्ज़ाम टोटल 900 मार्क्स का होता है, जिसमें मैथ्स का पेपर 300 मार्क्स का होता है और जनरल अवेयरनेस का पेपर 600 मार्क्स का होता है। अब बात करते हैं इसकी सैलरी की। तो जब उम्मीदवार एनडीए एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो रक्षा प्रशिक्षण अकादमी में प्रशिक्षण सत्र के दौरान उम्मीदवारों को 56,100 रुपये प्रति माह के रूप में प्रदान किया जाता है। और एक ख़ास बात, इंडियन एयरफोर्स के लिए आपकी आंखों पे चश्मा नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार आप एनडीए एग्ज़ाम के द्वारा इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स में जॉब कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।